बंगाल चुनाव से पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित वंदे मातरम को अपनी राजनीतिक जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतते ही न राष्ट्रगीत वंदे मातरम की याद आई, न ही बंकिम चंद्र याद रहे और तो और रविंद्र संगीत को भी भुला दिया। यह भी बंगाल में पहली बार हुआ। बंगाल ही नहीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा वंदे मातरम को भूल गई। दूसरी ओर तमिलनाडु में नए प्रोटोकॉल के तहत पूरे 6 छंदों वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गान हुआ। उस तमिलनाडु में जिसके नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपने पहले भाषण में कहा कि तमिलनाडु में सच्ची धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के नए युग की शुरुआत है। This is a new beginning. A new era of a real secular social justice starts now. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के ही प्रोटोकॉल के तहत आधिकारिक समारोह, शपथ ग्रहण समेत कई मौकों पर पूर्ण वंदे मातरम का गान अनिवार्य है और इसे राष्ट्रगान से पहले बजाया जाना चाहिए। याद ही होगा जब वंदे मातरम भाजपा के लिए राजनीति का मुद्दा था, तब प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा नेताओं ने इसे लेकर कैसे भाषण दिए थे। हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। वंदे मातरम समाहित हुआ, उसकी पृष्ठभूमि भी की बंगाल थी, मगर जब वंदे मातरम का प्रकटीकरण हुआ, वंदे मातरम बंगाल तक सीमित नहीं रहा था, देश तक भी सीमित नहीं रहा था। दुनिया भर में जहां पर आजादी के दीवाने थे वो गुप्त बैठक भी करते थे तो पहले वंदे मातरम का गान कर बैठक की शुरुआत। और आज भी सरहद पर हमारा जवान जब अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, ये आंतरिक सुरक्षा के लिए देश के पुलिस का जवान सर्वोच्च बलिदान देता है, तो जब वो अपने प्राण त्यागता है, इसके मुंह पर एक ही मंत्र होता है, वो वंदे मातरम। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना। 19 मार्च 1973 को सर मैं अटल जी को कोट कर रहा हूं और ध्यान से सुनिएगा। अटल जी ने कहा था, आई कोट, वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को मानने वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते, माथा नहीं झुकाते? ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल वो कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं, तिरंगे के आगे झुकेंगे नहीं। हिंदुस्तान में रहने वालों को, हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना होगा, तिरंगे के सामने झुकना होगा। अब पहले देखिए बंगाल का शपथ ग्रहण, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम दिग्गज नेता तक मौजूद थे। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব। ये हिंदुत्व के एजेंडा की प्रयोगशाला बन गए। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार का अवसर है। यहाँ भी भूल गए कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम अब देश की सरकार का बनाया प्रोटोकॉल है।
बात बिहार की, यहाँ भी एनडीए सरकार है। सम्राट चौधरी ने 8 मई को कैबिनेट विस्तार किया, वहां भी केवल जनगण मन बजाया गया, वंदे मातरम नहीं। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। जो विषय राज्य बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बीजेपी ने बंगाल चुनाव से पहले वंदे मातरम को खूब हवा दी थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद भी बीजेपी शासित राज्यों में ही उसे वंदे मातरम याद नहीं रहा। जब सत्ता की जरूरत पड़ी तो संस्कृति का ढोल पीटा और जब सत्ता हाथ लगी तो अपना ही बनाया प्रोटोकॉल भूल गए। दूसरी ओर तमिलनाडु में 10 मई 2026 को टीवीके के सी जोसेफ विजय ने सीएम पद की शपथ ली और वहां केंद्र के नए प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया गया। पूरे 6 छंदों वाला वंदे मातरम राष्ट्रगान से पहले बजाया गया, उसके बाद तमिलनाडु का भी एंथम प्ले किया गया। Ladies and gentlemen, we humbly request all of you to kindly rise up for the national song Vande Mataram, followed by national anthem. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam Malayaj Sheetalam Sasya Shyamalam Mataram Vande Mataram Suprajyotsna Pulakitayamini Pullakusumita Dhrumadala Shobini Suhasini Sumadura Bashini Sukadam Varadam Mataram Vande Mataram Koti Koti Kanta Kala Kala Ninanda Karale Koti Koti Buje Dhrit Kar Karwale के बोले माँ तुम्ही आ भोले बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरम वंदे मातरम तुम्ही वेद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बहुते तुमी मा शक्ति हृदये तुमी मा भक्ति तोमारोय प्रतिमा घड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला ममला अतुला सुजला सुफला मातरम वंदे मातरम श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता धरणी भरणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सी जोसेफ विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने सबसे पहले भाषण में क्या कहा, उसे भी आप सुनिए। This is a new beginning. A new era of a real, secular, social justice starts now. उल्लेखनीय है कि इसी साल MHA के फरवरी 2026 दिशा निर्देशों के अनुसार आधिकारिक शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति या राज्यपाल समारोहों और सरकारी कार्यक्रमों में पूर्ण वंदे मातरम जो 3 मिनट 10 सेकंड का है, उसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रगान से पहले बजाया जाना चाहिए। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले वंदे मातरम को भारी प्रचार दिया था। दिसंबर 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में विशेष चर्चा बुलाई गई, जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में की और अमित शाह ने राज्यसभा में। बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद और संस्कृति का बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन सत्ता मिलने के बाद बीजेपी शासित राज्यों जैसे कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसे चुपचाप नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये राष्ट्रवाद नहीं बल्कि साफ राजनीतिक सुविधा का खेल है? जब सत्ता की जरूरत पड़ी तो संस्कृति का ढोल पीटा, जब सत्ता हाथ लगी तो राष्ट्रगीत को लेकर प्रोटोकॉल ही भूल गए। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और बताएं कि हमारे देश में देशभक्ति और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों का लेना देना क्या सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रह गया है? कमेंट्स में आपका इंतजार रहेगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।